आता हूँ तो मैंने कौन सा सवाल करवाया था, 8 करवाया था ना। अब हम आ जाते हैं 9 पे। अब 9 में थोड़ी सी स्पीड में बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अब ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पिछले PQ1 भी पिछले हफ्ते देखा, फिर 2 खुद से प्रैक्टिस की, फिर 4 एंड 5 की वीडियो देखी, और 8 की अभी वीडियो देखी, और 4 एंड 5 पे भी आपको एक कंफर्टेबल हो गए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ही पूछना है। इस रिक्वायरमेंट को इग्नोर कीजिएगा, मैं आपसे सिर्फ कैश फ्लो ही पूछ रहा हूँ। सवाल आपके सामने मौजूद है, पावर पॉइंट पे जाते हैं ताकि आपको पावर पॉइंट की चीजें मिले। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन। किसी और ने कुछ नहीं पूछना तो चैट पे लिख दें सर ओके यू में कंटिन्यू, ताकि मैं आगे बढ़ूं। चैट पे टाइप गुड, मैं कंफर्म कर लूं। ओके गुड गुड गुड, चले, मुझे तसल्ली होगी कि मुझे कोई सुन रहा है। हाँ इधर है। नाउ यस, क्रॉप। ओके, मैं रिक्वायर्ड भी हटा रहा हूँ ताकि विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर नजर आए और आप इजीली कर सकें। अब अगर हम इस क्वेश्चन को प्रॉपरली देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है, एक ही जुमला है, डिविडेंड की भी बात कर रहा है, और डिविडेंड के अलावा अब मशीन कॉस्टिंग दिस एक इतने की है कि 20,000 की थी उसकी प्राइस। सही है, वाज सोल्ड एट अ प्राइस इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू, अपने बुक वैल्यू के साथ जो प्राइस थी उस पर सेल कर दिया गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उस इम्पैक्ट को डिस्कस करते हैं हम। अच्छा, इस सवाल में मैं एक छोटी सी चेंजेस लूंगा ताकि आप ये वाला सवाल इजीली अपने तौर पे लेकर आ जाएं, और वो चेंजेस क्या होंगी जो मैंने सोच के रखी हुई थी। एक और स्लाइड ऐड कर दो। ठीक है, यस, आ जाते हैं। ओके, पेन कहाँ गई, डिजिटल पेड वाली, हियर इट इज। तो ये सवाल आपके सामने मौजूद है। सही है, इस सवाल का तरीका भी वही होगा जो अब तक करते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या बना है भाई, सर नेट प्रॉफिट नहीं दिया गया, वर्किंग वन नेट प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्किंग वन, रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट। अब मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा, ठीक है। रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, 30,000। ठीक है, और एंडिंग बैलेंस कितना है, 80,000। तो ये रिटेन अर्निंग, ओपनिंग एंड एंडिंग बैलेंस हो गया। अच्छा, अब सर इसमें अब अगर देखा जाए पेटेंट भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, सो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग कितना है, और मशीनरी। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, दो ही फिक्स एसेट है, मशीन और लैंड, तो जाहिर सी बात है मशीन पे लगेगा। तो इस पे अगर हम आते हैं तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन का पहले अकाउंट बनाया। सर मशीन का अकाउंट बनाते हैं तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना नजर है सर, 2,55,000। 2,55,000, और एंडिंग कितना है सर, 3,50,000। इसकी सेपरेट वीडियो भी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, अगर किसी का इंटरनेट वीक होने की वजह से उसको कोई बात समझ में ना आए और वो रिवाइज करवाना चाहे तो वो बाद में वीडियो देख सकता है। जैसे यही बात भी मुझे जो बोल रहा हूँ वो भी वीडियो में आ जाएगी। ओके, डेप्रिसिएशन ओपनिंग कितना है, 45,000। तो ओपनिंग 45,000 लिख दिया, और एंडिंग कितना है सर, 65,000। आई होप आप सबको अब तक अंदाजा हो गया होगा कि क्यों हम एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस इस तरफ लिखते हैं और एंडिंग बैलेंस इधर लिखते हैं, और ये क्रेडिट बैलेंस रखता है, ये डेबिट बैलेंस रखता है नेचर में। तो ओपनिंग और एंडिंग बैलेंसेस। अच्छा, ये पोस्ट कर लिया, ये पोस्ट करने के बाद करना क्या है, ये पोस्ट करने के बाद आप करेंगे पोस्टिंग। 3 अकाउंट बना लिए, देखा जाए तो ये वर्किंग टू वाला अकाउंट हो गया, ये वर्किंग वन वाला अकाउंट, वर्किंग टू वाला अकाउंट, और ये वर्किंग थ्री वाला अकाउंट। मैं कहूंगा कि इस जुमले को अब क्या करें, ये जो एडिशनल सेंटेंसेस है ना, इन सेंटेंसेस की पोस्टिंग करें। इसकी इंटी क्या बनेगी सर, इसकी इंटी बनेगी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, और डिविडेंड पेबल क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 22,500 से। तो सर 22,500 यहाँ पर लिख दिया। अब मैं थोड़ा सा पेन का कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि विजिबिलिटी आइडिया हो। ये 22,500 इधर आ गया, और ये रीजन क्या है, डिविडेंड। सही है, इसकी पोस्टिंग कर दी। तो इसकी बेसिस पर, अच्छा मैं साथ ही साथ एक ये करता हूँ, इसकी भी पोस्टिंग करता हूँ। ये क्या है, मशीन कॉस्टिंग 20,000, 20,000 की मशीन अपनी प्राइस पे ही बेची, उसकी वैल्यू। अच्छा, मुझे जो सवाल में चेंज करनी थी, मैं सिर्फ इस सवाल में समझाने के लिए चेंज कर रहा हूँ। इस 12 को मैं 15 कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। आप 12 से भी करें, आप इसको 20 से भी करें, आपकी मर्जी है, लेकिन सिर्फ ये 12 कर रहा हूँ। इस रीजन क्या है, रीजन इसलिए कि ताकि ताकि एक और कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। वरना मैं 8 वीक में मिड टर्म एक्सपेक्ट कर रहा था, 7th वीक में इस तरह के सवाल जरूर करवाता। तो अभी इसको सिर्फ टच ले रहे। क्या कह रहा है,
इसकी इंटी अगर बनाएंगे तो इसकी इंटी क्या बनेगी, इसकी इंटी अगर बनाए तो सर याद है हम बेचा तो 15,000, कैश डेबिट 15,000, ठीक है। मशीन की कॉस्ट कितनी है सर, मशीन क्रेडिट होगा कितने से, 20,000 से। अब याद है आपको जब सेल या फिक्स एसेट करते थे तो एक इंटी बनाते थे, सही है। अच्छा प्राइस, सॉरी मैंने, ओके मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की, भूल गया। मैं वापस अपनी बात वापस करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वाज सोल्ड, बुक वैल्यू 12,000 ही है, लेकिन सही है, सोल्ड एट अ प्राइस है ना, उस प्राइस को मैं क्या कर रहा हूँ, 15,000 कर रहा हूँ, माई मिस्टेक, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेता हूँ। इसको 15,000 नहीं कहना, बुक वैल्यू 12,000 ही है, लेकिन उसकी प्राइस कितनी है, 15,000, सही है। वो मैंने एंटी बनाया तो बेख्याली में भूल गया नाउ। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसकी स्टेटमेंट बनाऊं तो स्टेटमेंट आपको याद है, मशीन की कॉस्ट कितनी है सर, 20,000, इसको यूज कितना किया हुआ है सर, हमने यूज किया हुआ है, बुक वैल्यू कितनी है सर 12,000, तो यूज कितना किया होगा 8,000, इसका मतलब उसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है 12,000 की, और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है सर, सेलिंग प्राइस 15,000 है, तो 3,000 रुपए क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, 3,000 रुपए क्या हो रहा है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये गेन हो रहा है। अब अगर इसकी इंटी बनाते तो सर इसकी इंटी हम बनाते थे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी डेबिट होगा कितने से, 8,000 से, और गेन ऑन सेल क्रेडिट होगा 3,000 से। अब डेबिट क्रेडिट बराबर है, आप देख सकते हैं कि डेबिट का टोटल 23,000, क्रेडिट का टोटल 23,000, और ये एंट्री आपको फिक्स एसेट या डेप्रिसिएशन के टॉपिक में बताई हुई है FA1 के अंदर पहले ही, ठीक है। तो यही मैंने रिवाइज कर दी, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो किसी वजह से या भूल गया हो तो। अच्छा इस एंट्री को बनाने के बाद क्या करना है, पोस्ट करना है, कहाँ पोस्ट करना है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट नजर आ रहा है, यस सर आ रहा है। ये कितने से क्रेडिट डेबिट हो रहा है, 8,000 से, तो इसको 8,000 से यहाँ पर डेबिट किया, ये वर्किंग फॉर या डिस्पोजल वाली बात की वजह से, ये समझ ले वर्किंग फॉर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद सर मशीन क्रेडिट हो रहा है, यस मशीन क्रेडिट हो रहा है, तो मशीन क्रेडिट की हो रहा है डिस्पोजल की वजह से, यानी फोर्थ एंट्री की वजह से, कितने से सर 20,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो मशीन 20,000 से क्रेडिट किया, इस एंट्री को पोस्ट कर दिया। इस एंट्री को पोस्ट करने पर हमें एक ये चीज मिली, अब दो नई चीजें आई हैं यहाँ पर, जिसमें से एक आप पहले कर चुके हैं, ये गेन ऑन सेल ऑफ भी आया हमारे पास, ठीक है, और कैश ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है, तो उनके ट्रीटमेंट देखेंगे, लेकिन हमारा मेन पर ऑब्जेक्टिव, ये जो तीन टी अकाउंट बनाए थे, वो तीन तीन अकाउंट रिटेन अर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या था सर, प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे, तो डेबिट का टोटल करते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर किधर गया नीचे, ओहो, कैलकुलेटर आया सर, कैलकुलेटर सर 22,500 प्लस 8,000, सॉरी 80,000, 22,500 और 80,000, तो ये कितना आ रहा है सर, 1,02,500 आ रहा है, तो ये भी 1,02,500 होना चाहिए, तो प्रॉफिट कितना हो गया 72,500। ये नंबर्स वेरीफाई कर लेते हैं। सर नंबर कैसे वेरीफाई करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ, यस 9 के अंदर ओपनिंग ये है, एंडिंग ये है, 30,000 और 80,000, तो 50,000 का डिफरेंस है, लेकिन डिविडेंड की वजह से ये सिचुएशन, तो 72,500 आपका क्या है सर, 72,500 हमारा क्या है, प्रॉफिट है, नेट इनकम है। अब मशीन पर आते हैं, मशीन के अंदर यहाँ पर परचेजेस की वजह से एक आइटम आती है, तो अकाउंट से हेल्प लेते हैं, क्या हेल्प लेंगे सर, क्रेडिट 3.5 लाख जमा 20,000, सॉरी जमा 20,000, तो सर 3,70,000 आ रहा है, तो 3,70,000 यहाँ पे आ गया, तो 3,70,000 यहाँ भी होना चाहिए, यस सर होना चाहिए, तो इसमें से माइनस कर देंगे 2,55,000, तो सर 1,15,000 की मशीनरी खरीदी, देखे खुद ब खुद नंबर आ गए, टी अकाउंट बनाए पोस्टिंग की, खुद ब खुद नंबर आ गए। यहाँ पर डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो सर ये कितना आ रहा है, देख लेते हैं। सर ये आ रहा है कैलकुलेटर में, सर यहाँ पर 8,000 जमा 65,000, सर 73,000, तो ये 73,000 है, तो ये भी 73,000 होना चाहिए, तो 73,000 में से मैं 45,000 माइनस करता हूँ तो 28,000 आ गया, तो 28,000 इज व्हाट योर डेप्रिसिएशन। अच्छा ये हो गया, तो अब इस सवाल को आप स्टार्ट ले सकते हैं, कैसे, अभी तक स्टार्ट नहीं लिया। मीनवाइल अगर कोई पूछना चाह रहा है तो मैं उस पे आ जाता हूँ,
ओके, कोई क्वेरी आई होप नहीं होगी। मैं कंटिन्यू रखूं ताकि वीडियो डिस्टरबेंस वाली बात आखिरी में आप इसको वापस दे के बाद में भी सवाल पूछ सकते हैं, वापस आ जाते हैं। यस, तो अब सवाल कर सकता हूँ। ये अभी तक मैं सिर्फ ये पूरा कंप्यूटेशन वाला पेज है, हाँ, स्टूडेंट्स को आइडिया देने के लिए फुल कंप्यूटेशन है। अब इस कंप्यूटेशन के बाद हम आ जाते हैं स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट क्या आता है सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें सबसे पहले क्या चाहिए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई थिंक अब तो आप हेडिंग लगा लेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले क्या आता है सर? नेट इनकम आती है। क्या सवाल में नेट इनकम थी? नहीं थी सर, कैलकुलेट की थी। कितनी कैलकुलेट की? 72,500। गुड सर। अब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे? यस सर, एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम। अब इस सवाल में नॉन कैश आइटम कौन कौन सी हैं? भाई डेप्रिसिएशन तो है ही है, और डेप्रिसिएशन को हम ऐड करते हैं, वो तो लिख दिया। डेप्रिसिएशन ऐड का होगा किस पर? मशीन पर। फॉर्मेट पे मैं जाऊंगा इसके लिए। सर फॉर्मेट पे जाते हैं तो फॉर्मेट हमारे पास क्या कहता है? ये रहा फॉर्मेट आ गया। तो इस फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नॉन कैश आइटम में ऊपर जाते हैं। सर डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है और लॉस या गेन का ट्रीटमेंट है। तो डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन इस सवाल में सर अभी तो डेप्रिसिएशन निकाला था, ये वर्किंग टू फिक्स एसेट परचेज वाली बात आई, और ये डेप्रिसिएशन वाली बात है वर्किंग थ्री में। कितना निकाला सर? 28,000। तो अपेरेंटली क्या 28 से नहीं सर, ये 20 लग रहा था, लेकिन 8,000 की चीज निकाली भी, डिस्कार्ड भी तो की। तो डेप्रिसिएशन मशीन पर 28,000 आ गया। डेप्रिसिएशन के बाद एक और आइटम है इस सवाल में, पेटेंट है। पेटेंट ओपनिंग कितना था? 5,000। एंडिंग कितना था? तो पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज करना, तो ये मैं करवा चुका हूँ। अमोर्टाइजेशन ये एक सवाल में मैंने करवाया हुआ था, PQ4 या 5 में मौजूद है, 1000। ये भी ऐड होगा। फिर एक और चीज भी है, वो क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। सर ये फॉर्मेट में फिक्स एसेट पर गेन हुआ है। अच्छा, इस गेन को माइनस क्यों करेंगे? मैं रिपीट करूंगा थोड़ी देर के बाद, अभी मैं रिपीट नहीं कर रहा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने पर आते हैं। लेस कर दें गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। जो भी मशीन है उस पर कितना गेन हुआ है? सर 3,000 का गेन हुआ है, और 3,000 का गेन क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इसका मतलब 26,000 आपका नॉन कैश आइटम का इफेक्ट है, और प्लस में आ गया। अब एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश। एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश। तो एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, ये भी हम पहले से ही कर चुके हैं, तो तेजी से मैं जाऊंगा। अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और अकाउंट पेबल, तीन ही आइटम्स है ना। तो सबसे पहले इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी थी सर? 60,000। एंडिंग कितनी है? 50,000। तो इन्वेंट्री बड़ी कम हुई सर? कम हुई। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री कम हुई, इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे वापस। सर 5,000। इन्वेंट्री इन्वेंट्री 10,000 से डिक्रीज हो रही है, तो 10,000 प्लस कर दिया, क्योंकि पैसे आए होंगे। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है, तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, तो इसको प्लस नहीं करेंगे, इसको माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे आने वाले थे, नहीं आए। कैश रिसीवेबल था लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ, होल्ड कर लिया आपके कस्टमर ने, यानी पैसे नहीं मिले, कैश पे नेगेटिव इफेक्ट। तो 18,000 रुपये ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। 18,000 माइनस होगा, माइनस में आ गया। अच्छा, ये प्रॉपर फॉर्मेट पॉइंट ऑफ से ये चीजें तो आपको करनी है, इसका तो आइडिया है ना, लाइन लगाना वगैरह वगैरह, ये फॉर्मेट वाइज। अच्छा, फिर उसके बाद सर एक और आइटम थी। अकाउंट रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, अब अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल ओपनिंग कितना था? 40। एंडिंग कितना है? 42। यानी अकाउंट्स पेबल इंक्रीज हुआ, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब आपको पैसे देने थे लेकिन नहीं दिए, कब्जा करके रख लिया, होल्ड करके रख लिया। तो ये 2,000 प्लस हो गया। तो 10 प्लस, कैलकुलेटर की हेल्प लेना बेहतर है ताकि आखिर में मसला ना हो। 10 प्लस माइनस 18 प्लस 2, सर 6,000 रुपए का क्या हो रहा है? नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो 6,000 मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपके पास आया 92,500। ठीक है, तो ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन 92,500 है। अब अगली हेडिंग पर आते हैं। अगली हेडिंग हमारी क्या है सर? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपके पास फिक्स एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट का बाई एंड सेल। तो फिक्स एसेट में आपके पास क्या है सर? मशीन भी है और लैंड भी है। पहले मशीन की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं? मशीन की। मशीन ओपनिंग कितनी थी सर? 155। एंडिंग कितनी?
350। लेकिन हमने मशीन की कैलकुलेशन की थी, यस सर की थी। कितनी कैलकुलेशन की थी सर? 1,15,000 की खरीदी है, परचेज है। तो परचेज करेंगे तो पैसा आएगा जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा। तो माइनस परचेज ऑफ मशीन 1,15,000 माइनस में आ गया। फिर सर मशीन बेची भी तो है। हाँ सर मशीन बेची, बेच के कितने रुपए मिले थे? 15,000। ये आ गए, घंटी थी ना। मशीन बेची भी है और मशीन खरीदी भी है, एक हिस्सा खरीदा है और एक बेचा है। तो जो खरीदा है उसकी वजह से पैसे गए, जो बेचा है उसकी वजह से पैसे आए। तो ये 15,000 रुपए प्लस में आ गया। क्या सिर्फ मशीन है? नहीं सर, लैंड भी है। लैंड ओपनिंग कितनी थी सर? 15। एंडिंग कितनी थी? 50। 35 से। अब इसमें दो चीजें हैं सर, क्या भरोसा कि हमने खरीदी है या परचेस की है। अगर आपने परचेस की है या उसकी रीवैल्यूएशन की है। अगर परचेस की है, मेंशन में क्या कर रहा हूं? परचेस की है। परचेस को प्लस करेंगे, माइनस माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे सर? 35,000 की खरीदी। लेकिन व्हाट इफ अगर ये रीवैल्यूएशन होती, रीवैल्यूएशन होती तो क्या पैसे आए या पैसे गए? नहीं, कैश नहीं गया लेकिन असेट बढ़ गए। असेट बढ़ गया क्योंकि प्रॉफिट हुआ, जमीन की वैल्यू बढ़ी, प्रॉफिट हुआ। लेकिन इस प्रॉफिट में पैसा नहीं आया। तो ये जो नॉन फंड नॉन कैश आइटम थी ना, एडजस्टमेंट, कौन सी? हाँ, इसमें हम रीवैल्यूएशन ऑन गेन, सॉरी, गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स भी क्या करते हैं? माइनस करेंगे। जैसे सेल ऑफ फिक्स असेट माइनस करने की बात मैंने कही थी ना, कि फिक्स असेट बेचने पे गेन हुआ, चाहे बेचने पे हो रीवैल्यूएशन पे हो, जो इस तरह इस पे माइनस करेंगे तो उसको भी क्या करेंगे? माइनस कर रहे होंगे गेन वाली बात। तो वो यहाँ पे माइनस होने के बजाय कहाँ माइनस हो जाता? यहाँ पे हो जाता। ठीक है। तो परचेज ऑफ लैंड 35, और ये भी मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो कोई और लैंड से रिलेटेड चीज है? नहीं है। तो इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कैलकुलेशंस करते हैं सर। 1,15,000 माइनस में है, प्लस 15,000 प्लस में है, माइनस 35,000। तो 1,35,000 माइनस में आ गया, 1,35,000। ये माइनस में है तो इसको क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है। अब हम आ जाते हैं आखिरी कंपोनेंट, और उसके बाद सेशन ऑफ करेंगे और आपने प्रैक्टिस करनी है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या क्या आता है सर? लॉन्ग टर्म लोन आता है और शेयर्स आते हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन 50 था, 75 हो गया। बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। बढ़ने का मतलब बोरो क्या? बोरोइंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। कितना बोरो किया सर? 50, सॉरी नहीं सर, 25,000। देख लेते हैं। 50 था, 75 हो गया, तो बोरो कितना किया? 25,000 प्लस। फिर आते हैं सर शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व। अच्छा, ये भी बात करते हैं, जनरल रिजर्व और शेयर कैपिटल। ओके, मैंने एक चीज भूल गया था लेकिन मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। शेयर इश्यू किए इस वजह से भी बढ़ रहा है और रिजर्व भी बढ़ रहा है इस वजह से भी बढ़ रहा है। इन दोनों पर शेयर होल्डर इक्विटी, इसको आप अज्यूम कर लें थोड़ी। मैं इसकी थ्योरी अभी नहीं दी, मैंने थ्योरी बताना भूल गया। ये प्रोफेशनल सी आईसीएमए वाली चीज है, उसको बताना चाहिए, मैंने आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में नहीं बताया। इसको अभी शेयर प्रीमियम अज्यूम कर लें। लेकिन मैं रिजर्व भी होता तो इसका इफेक्ट क्या होता वो बाद में बता देता हूँ। अभी शेयर प्रीमियम अगर है तो 75 से 1,00,000 किया तो 25,000 ही है, और 1,50,000 यानी 25,000 वाले शेयर 50,000 में बेचे तो 25,000 ये पार वैल्यू हो गई और ये प्रीमियम हो गई। तो इसको कैसे दिखाएंगे सर? शेयर इश्यू 8 पार 25, और ये भी आया, और शेयर इश्यू 8 प्रीमियम, ये भी 25। ऐसा ही है अगर ये प्रीमियम होता तो। अच्छा, फिर डिविडेंड की तरफ आते हैं। डिविडेंड कितना है? 22,500। तो डिविडेंड की वजह से माइनस करेंगे। डिविडेंड डिक्लेरेशन 22,500 ये माइनस कर दी। तो कैश इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना होगा? प्लस में माइनस में प्लस में होता। कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। सर 25 जमा 25 जमा 25 जमा माइनस 22,500, सर 52,500 आ रहा है प्लस में। तो अब हम कैलकुलेटर की हेल्प वापस लें। प्लस इसमें प्लस करेंगे 92,500 और इसमें माइनस करेंगे, सॉरी, 92,500 में प्लस करेंगे 52,500 और इसमें माइनस करेंगे 1,35,000। तो 10,000 का फर्क आ रहा है और ये 10,000 ये प्लस में आ रहा है। ठीक है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इतने आए। तो कैश इंक्रीज हुआ 10,000, तो प्लस कर देते हैं कैश ओपनिंग। तो कैश ओपनिंग कितना है?
सर ओपनिंग 20 था तो एंडिंग कितना आ गया, 30,000। ठीक है, ऑटोमेटिकली मैच हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन अब इस पे एक थ्योरी सुन लें। व्हाट इफ अगर ये जनरल रिजर्व होता, जो मैं एक चीज भूल गया था आपको बताना इस सवाल में, ये जनरल रिजर्व है। अब जनरल रिजर्व का मतलब क्या है? रिजर्व की एंट्री क्या बनाते थे, रिटेन अर्निंग डेबिट और रिजर्व्स क्रेडिट। तो इसका मतलब ये रिजर्व प्रीमियम होगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ये आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक एडिशनल क्वेश्चन मिल गया। अगर ये प्रीमियम होगा तो इधर आएगा, सही है। लेकिन अगर ये रिजर्व होता तो कहाँ आता? सर ये आता रिटेन अर्निंग में। कैसे, मैं पेन चेंज करके ही बता देता हूँ कैसे आता। यहाँ पर ये जो टी अकाउंट बना है, इसमें डिविडेंड के साथ साथ एक और आइटम क्या आ जाती, रिजर्व 25,000। तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी क्या हो जाता, चेंज हो जाता। प्रॉफिट अगर चेंज होता तो स्टेटमेंट में ये प्रॉफिट की फिगर सेम आती। तो ये 25 यहाँ पे प्लस होने के बजाय कहाँ पर प्लस हो रहे होते हैं, यहाँ पर प्लस हो रहे होते हैं। घूम फिर के आंसर वही आ रहा होता। यानी थोड़ा सा कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की अमाउंट डिफरेंट हो जाती। यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 25 से कम हो जाता और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 25 से बढ़ जाता। तो ये अगर ये क्या होता, रिजर्व होता। लेकिन अगर ये प्रीमियम है, इसका मतलब शेयर इशू करने की वजह से पैसा आया या प्रॉफिट की वजह से पैसा आया, तो वो क्लासिफिकेशन एडजस्ट करनी थी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ठीक है, तो मैं इसका भी सॉल्यूशन अभी थोड़ी देर में रख देता हूँ। मीनवाइल अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते, और एक मिनट